कितनी मात्रा में केमिकल उपयोग हो रहा है, सेहत के लिए क्या खतरा है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी क्लाउड सीडिंग हुई, पहले वहाँ के लोगों को अलर्ट किया गया, उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं बताया गया। और क्या वो फसल के लिए खतरनाक है। ख़त्म हो गई, आप ही लोग क्या ख़त्म नहीं हुई, कोई जागतिक रहा, सबके भी चैनल चला रहा। अमोनिया बढ़ा हुआ, एक्सपर्ट वहाँ कह रहा है टेस्ट करने के बाद, तो कैसे खत्म होगी। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसका कल ट्रायल भी हुआ। अब इस ट्रायल को लेकर आम आदमी पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी हैं। सर, कल जिस इलाके में ट्रायल हुआ वो आप ही का इलाका है, विधानसभा आप ही की है, तो इस क्लाउड सीडिंग की से आपत्ति क्या है आप लोगों को? देखिए, आपत्ति हमारी ही नहीं है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग की अपने SOPs हैं, और वो SOPs चूँकि केमिकल का उपयोग होता है, तो कितनी मात्रा में केमिकल उपयोग हो रहा है, सेहत के लिए क्या खतरा है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी क्लाउड सीडिंग हुई, पहले वहाँ के लोगों को अलर्ट किया गया। आप लोगों को सावधान कर देते, आप छुपा के क्यों कर रहे हैं। मीडिया तक कोई नहीं बताया, जनता तो छोड़ दीजिए, आपको भी नहीं बताया। आप भी जाते हो कैमरा लेके खींचते फोटो, टीवी पे चलता, लोग देखता, तो लोगों को लगता कि भाई क्लाउड सीडिंग हुई है और ऐतिहासिक है। तो ये जो छुपा रहे हैं वो कई सारे शक पैदा कर रहा है, और मुझे ये लगता है कि मनजिंदर सिंह सिरसा को, रेखा गुप्ता जी को ये जनता को बतानी चाहिए कि छुप छुपा के ये क्यों किया और बुराड़ी के इलाके को ही क्यों चुना। इसलिए कि उनके नज़र में प्रवासी द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं, जो बाहर से आए लोग हैं द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। चूँकि मनजिंदर सिंह कई बार कह चुके हैं कि पूर्वांचली जो हैं वो घुसपैठिया हैं, उन घुसपैठियों का झुग्गी तोड़ रहे हैं, बिहार के लोगों की झुग्गी तोड़ी जा रही थी। तो आप द्वितीय दर्जे की नागरिक समझ रहे हो और आप वहाँ जाकर कुछ भी प्रयोग कर लिया। आपको ये पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, हमारी आपत्ति है। क्लाउड सीडिंग के पक्ष में है, लेकिन आप कह रहे हैं जो छुपा के किया है वो गलत है। क्लाउड सीडिंग के पूरे SOPs होते हैं, वो SOPs को आपको फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, मीडिया को भी नहीं पता है, तो पूरी जानकारी नहीं दी गई, उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं बताया गया। और क्या वो फसल के लिए खतरनाक है। क्या क्लाउड सीडिंग बुराड़ी में कराने से पूरे दिल्ली की प्रदूषण खत्म हो जाएगा, और अगर खत्म नहीं होगा तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, ये सारी जानकारी देनी चाहिए। जब आपकी सरकार थी आप लोगों ने भी कहा था क्लाउड सीडिंग कराएंगे, लेकिन बीजेपी ने विरोध किया था। अब आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए, हम कह रहे हैं SOPs का पालन करना चाहिए था। और मज़ेदार बात यह है कि तब बीजेपी के नेता यही मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे थे कि ये पैसे का मिसयूज है, इससे कोई प्रदूषण खत्म नहीं होता, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मोटा कमीशन खा रहे हैं। अब बताओ, या तो तब तुम नासमझ थे या अब तुम्हारी हिस्सेदारी है। कोई तो दो ही बात होगी ना, तुम मोटा पैसा खा रहे होगे, अब कोई इम्पैक्ट नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो। तो भगवान इनके जो दोहरे चरित्र हैं ना, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो या तो तब झूठ बोल रहा था, या आज ये केवल एक कमीशन लेकर के एक ऐसे ही प्रयोग किया जा रहा है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं, पर बताना चाहिए उनको। सर, छठ पूजा को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली सरकार कह रही है कि जहरीली झाग हमने खत्म कर दी है, लेकिन एक तरफ 1500 घाट बनाने की बात कह रही है दिल्ली सरकार की हमने पूरी तैयारी कर ली। आप लोग कह रहे हैं कि जहरीली झाग है अभी। अब वो मतलब ये लोग, मुख्यमंत्री कहती है 1000, कोई कहता है 958, कोई कहता है 1300, कोई कहता है 1500, जिसको जो मन में आता है। किसी के पास कोई डेटा नहीं है, उन्हें कुछ किया ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार में जितने घाटे थी, अब तो मजबूरी है उनको उतने पे करना। आप बढ़ा चढ़ा कोई भी बातें कर रहे हैं, तो इनको आप बताइए झाग खत्म हो गई। आप ही लोग क्या झाग खत्म नहीं हुई, वो जागतिक रहा, सब टीवी चैनल चला रहा। अमोनिया बढ़ा हुआ, एक्सपर्ट वहाँ कह रहा है टेस्ट करने के बाद, तो कैसे खत्म हो प्रदूषण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।